नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं पढ़ा लिखा इंसान, शिक्षक, ब्राह्मण, कर्म से, जन्म से बहुत कुछ समझता हूँ, जानता हूँ। लोग गलत बोलते हैं, गलत इतिहास बताते हैं। इस देश में तो ये नहीं चल सकता है। यहाँ बच्चे, अभी मेरा ग्रैंडसन स्कूल में, उसको रामायण का टेस्ट, क्या बात करें, स्कूल में रामायण पढ़ाया जाता है। क्या भारत में ये हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। बहुत कुछ सारी चीज़ें हम जानते नहीं हैं। मैंने सोचा कि मैंने जो पढ़ा शायद गलत, झूठ, सच्चा, झूठा, वो आपको देखना है। लेकिन यह सच नहीं है। जी हाँ, जिस नारे को सुनकर आज भी आपका खून उबाल मारने लगता है, जिस नारे ने भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक चूमने की ताकत दी, उस नारे का असली रचयिता कोई और ही था। कभी कभी गीतकार लिखने वाला कोई और होता, गाने वाला कोई और होता है, पिक्चर में कोई एक्टर और एक्ट्रेस उसे गाता है, संगीत कोई और देता है और हम सुनते हैं। हमें पता नहीं है कि वो लिखने वाला कौन है। हम सिर्फ वो गाने वाला कौन है वो तो कभी जानते हैं, लेकिन हम पिक्चर में जो गाता है उसके नाम बोलते हैं। तो उस नारे का असली रचयिता, उसका आज पूरी दुनिया उस असली नायक को भूल चुकी है, जिसने कलम की स्याही के इनकलाब का पहला बीज बोया था। और वो शख्स कौन था मालूम है? इसने न केवल यह नारा दिया बल्कि अंग्रेजों के सामने सबसे पहले पूर्ण आज़ादी की मांग भी रखी थी। वो नाम था मौलाना हजरत मोहानी। आज हम भारत में राजकीय नेताओं, धार्मिक नेताओं, हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक की, सत्ता की, धनबल की, भुजबल की राजनीति करते हैं। उसको शर्म आनी चाहिए कि वो नारा देने वाला इंसान था मौलाना हजरत मोहानी। वो कौन था? उन्होंने ही सबसे पहले 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में, अहमदाबाद जो एपी सेंटर, जहाँ आश्रम है, गांधी जी ने आश्रम बनाया था, वो अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। जब बड़े बड़े दिग्गज भी संकोच कर रहे थे, एक ऐसा क्रांतिकारी जो जेल की चक्की पीसता था लेकिन कलम की धार कभी कम नहीं होने दी, उनके लिए देश की मिट्टी सर्वोपरि थी। वे एक सच्चे कृष्ण प्रेमी भी थे और वतन पर मर मिटने वाले सिपाही भी थे। आज जब हम इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं तो आप सिर्फ भगत सिंह की विरासत को याद नहीं करते जिन्होंने इसे घर घर पहुंचाया, बल्कि हम इस मौलाना की हिम्मत को भी सलाम करते हैं जिसने इसे पहली बार बुलंद किया था। और इतिहास ने शायद उन्हें वो जगह नहीं दी जिससे वो हकदार थे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि यह आवाज़ थमने न पाए। अगली बार जब सीना तान कर इनकलाब कहे तो उस बेखौफ क्रांतिकारी हजरत मोहानी को दिल से जरूर याद कीजिए, जरूर वंदन कीजिए, जरूर प्रणाम कीजिए। जो आज हम तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा अगर आप में ईमानदारी है, आप में मानवता है, आप में देश प्रेम है, अपने देशभक्ति है, आपको आज़ादी के उन लड़ाइयों के प्रति सद्भावना है, सम्मान है, मान है, तो आप इन शहीदों को गाली कभी मत दीजिए।
आज जो आप सत्ता में बैठे हो और ये मत कहना कि इन लोगों ने क्या किया, और आज जो हैं वो हमारी वजह से, वो बोलने की गलतफहमी कभी नहीं करना। क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, वो माँ बाप कितने भी, कैसे भी हो, किन परिस्थिति में हो, आप उसको कभी बदनाम मत कीजिए, गाली मत दीजिए, कोई वृद्धाश्रम में मत छोड़ाइए, उसको कभी दुख मत दीजिए, उसको खराब शब्दों से अपमान करके कभी भी बात करने की कोशिश मत कीजिए। यही आज का पैगाम है चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।